रात को लगभग 1 बज चुका था। माँ और बेटे दोनों एक कमरे में थे। कमरे की लाइट बंद थी। कमरे से कुछ आवाजें आ रही थी। जो उनका बाप होता है, लड़के का बाप होता है, जो औरत का हस्बैंड होता है, वो पहुंचता है तो दरवाजा खटखटाता है। दरवाजा खोलने में थोड़ा लेट हो जाती है औरत को। जब दरवाजा खुलता है तो अपनी पत्नी से पूछता है कि आप जो है रात को बेटे के कमरे में क्या कर रही हो। जो औरत उसको बताती है कि बेटे का जो है सर दर्द कर रहा था, उस सर को दबाने के लिए आई थी, लेकिन उस कमरे में हो कुछ और रहा था लाइट बंद करके रात को। उसके हस्बैंड को शक हो जाता है कि कुछ ना कुछ माँ बेटे के बीच में कुछ चक्कर चल रहा है, कुछ तो गड़बड़ था। वो बताती है अपने पति से कि बेटे का सर दर्द कर रहा था, मैं सर दबाने के लिए तेल लगा रही थी। लेकिन उसका जो शक था अपनी पत्नी के ऊपर, अपने बेटे के ऊपर, कुछ इस प्रकार से बैठ जाता है कि अब वो उनके ऊपर निगरानी रखना चालू कर देता है। धीरे धीरे समय बीत रहा था। समय बीतने के साथ कुछ ऐसा होता है जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते दोस्तों। इस घटना को सुनाने का जो उद्देश्य है, मेरा मन नहीं बन रहा था कि मैं आपको इस घटना को सुनाऊं, क्योंकि ये माँ बेटे के रिश्ते को तार तार कर देने वाली घटना थी। लेकिन मैं अपने चैनल पर सारी जो कहानी सुनाता हूँ, स्टोरी सुनाता हूँ, सच्ची होती हैं। इसलिए मैं मुझे इस कहानी को आपके सामने तक पहुंचाना था, ताकि आप इस कहानी को सुनकर सुरक्षित रहें, जागरूक हो सकें। इसलिए मैं इस कहानी को आपके सामने ला रहा हूँ। अगर किसी को इस कहानी से प्रॉब्लम हो तो मुझे माफ करिएगा, मैं सबसे माफी चाहता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम महेंद्र सिंह है। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और मेरी घटनाओं को दोस्तों आप एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है, उस घटना को सुनाने से पहले मैं हर वीडियो में आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लिया करें। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है वो गुजरात की है। गुजरात में सरिता नाम की एक महिला और उसका पति, जिसका नाम राजेश होता है, उनका एक बेटा जिसका नाम राहुल होता है। 3 लोग घर पर रहते थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। जो सरिता का पति था राजेश, वो जो है एक सरकारी नौकरी रेलवे में किया करता, तो अक्सर उसकी जो है रात में ड्यूटी रहा करती थी। समय यूं ही गुजर रहा था। समय गुजरने के साथ साथ जो बेटा राहुल होता है उसकी भी उम्र ज़्यादा हो जाती है, 20-22 साल की उम्र हो जाती है। अब होता क्या है कि जब पिता जो होता है ड्यूटी पर चला जाता तो घर पर माँ और बेटे बचा करते थे। दोनों के बीच में भी कुछ था नहीं, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। एक दिन की बात है कि जो उसका राहुल के जो पिता होता है वो अपने कमरे पर होता है अपनी पत्नी के साथ। अब कमरे से, राहुल के माँ बाप के कमरे से कुछ ऐसी आवाजें आ रही थी जिसको देखने के लिए वो कमरे के नजदीक जाता है और जो नज़ारा वो देखता है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कुछ समय तक उस नज़ारे माँ बाप के नज़ारे को देखता है। उसके बाद जो है वो अपने बिस्तर पर आ जाता है और वहाँ पर जो है सोच कर जो है वो कुछ गलत हरकतें करने लगता है। मोबाइल अपना लेता है, मोबाइल पर जो गंदे गंदे जो है वीडियोज देखना स्टार्ट कर देता है। और ये समय वो रात वहीं पर गुजर जाती है। अब जो है राहुल के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही थी, मतलब संबंध बनाना, किसी साथ जो है कुछ संबंध बनाना है, क्योंकि उसने जो देखा था उसके दिल और दिमाग पूरी तरह से बैठ गया था। अब ये समय यूं ही आगे गुजर रहा था। अब एक दिन की बात है, कुछ समय और बीतता है। समय बीतने के बाद क्या होता है कि पिताजी घर पर नहीं थे, लेकिन उसकी माँ थी वो घर पर थी, अपने कमरे पर थी। और फिर से जो है माँ के कमरे से कुछ आवाज़ें आ रही थी। उसको देखने के लिए फिर से कमरे पर जाता है, देखता है कि उसकी जो माँ होती है कुछ गलत हरकतें कर रही है और जो है चिल्ला रही है। काफी देर तक देखता है तो लगता है उसकी माँ की जो नजरें होती हैं वो जो है लड़की के ऊपर पड़ जाती है कि उसका बेटा जो है उसको देख रहा है। जैसे ये हरकतें होती हैं, राहुल जो है अपने कमरे पहुंच जाता है। अपने कमरे पहुंच कर ले जाता है। पीछे भी उसकी माँ आती है। अपनी माँ को जब देखता है कि ब्लैक कलर की नाइटी में मेरी माँ है, अंदर का पूरा नजारा उसको दिख रहा था, वो समझ जाता है कुछ ना कुछ जो है माँ के अंदर चल रहा है। अब वहां पर आकर बैठती है। उसकी माँ पूछती है बेटा क्या हुआ, क्या दिक्कत परेशानी है। तो बताता है कि नहीं कुछ नहीं, अभी तो मैं वॉशरूम करने के लिए गया था और अभी मुझे नींद नहीं आ रही, कुछ दिमाग उलझन में है। अब दोनों जो है बातें करने लगते हैं। बातों ही बातों में उसकी माँ जो कहती है, कहती देखो बेटा, तुम्हारी उम्र जो है मेरी उम्र से मैच करती है। तुम्हारे जो पिता की उम्र है मुझसे 2 गुनी है। क्योंकि जो राहुल का पिता था वो दूसरी शादी करके लाया था, यानी जो माँ थी सरिता, वो राहुल की जो है सौतेली माँ थी। क्योंकि राहुल की और सरिता की जो है एज जो थी सेम थी। अब दोनों बातें करना शुरू कर देती हैं। कहती है, उसकी माँ बोलती है कि बेटा जो तुम्हारे पिता बुढ़े हो गए हैं, मुझे खुश नहीं कर पाते हैं, तो जो है मैं ऐसी कुछ हरकतें कर रही थी, मुझे लगता तुमने देख लिया है जो मैं कर रही थी। अब राहुल जो है अंदर अंदर मुस्कुराने लगता है कि हाँ मैंने माँ सब कुछ देख लिया, आप क्या कर रही थी। अब ये माँ और बेटे का जो रिश्ता होता है वो नजदीकियां कुछ और वहां पर बढ़ने स्टार्ट हो जाती हैं। अब उस रात दोनों के बीच में ऐसे संबंध बनते हैं कि जो उसकी माँ होती है अपने बेटे से संबंध बना के इतना खुश हो जाती है, कहती है कि आज तक तुम्हारे पिता ने मेरे साथ ऐसे संबंध नहीं बनाए हैं। अब जो लड़की होती है उसके घर वाले जो शादी किए थे राजेश से, पैसे को देखकर शादी कर दी गई थी, लेकिन शारीरिक सुख उसको नहीं मिल रहा था जो उस दिन उसके बेटे से उसको मिल गया था। अब ये सिलसिला लगातार का हो जाता है।
एक बार रिश्ते बनते तो हमेशा बनना वो स्टार्ट हो जाते हैं। अब जो उसकी राजेश की पत्नी सरिता होती है वो अपने हस्बैंड के पास नहीं जाया करती थी, क्योंकि पूरा सुख उसको उसके बेटे से मिल जाता था, जो सौतेला बेटा था। यानी राहुल की जो माँ थी, सौतेली माँ थी, वो दोनों एक दूसरे के साथ बेहद खुश थे। सिलसिला यूं ही आगे बढ़ता है। आगे बढ़ने के साथ एक बार क्या होता है कि रात का समय था और जो राहुल होता है, राहुल के कमरे में उसकी माँ 1 बजे रात को जाती है और वहां से कुछ आवाजें आती हैं। कमरे की लाइट बंद थी। जो राजेश होता है वो बाथरूम करने के लिए जो है बाहर निकलता है कमरे से, तो उसको कुछ आवाज़ सुन लेती हैं। वो कमरे पर जाता है, राहुल के दरवाजा खटखटाता, तो कुछ समय के बाद दरवाजा खुलता है। कमरे की लाइट जलती है, फिर दरवाजा खुलता है। अब वो राहुल के जो पिता होते हैं राजेश, वो अपनी पत्नी से पूछते हैं कि भाई यहाँ तुम क्या करो रात को, और इतना समय कैसे लगा दरवाजा खोलने में। बताती है कि बेटे की जो तबीयत खराब थी, उसका सर दर्द करा था, उसको सर दबाने के लिए मैं आई थी, तेल लगा रही थी। वो समझ तो जाता है कुछ ना कुछ दोनों के बीच में कुछ न कुछ चल रहा है, क्योंकि उसको पहले से शक था अपनी पत्नी के ऊपर, अपने बेटे के ऊपर। अब ये सिलसिला यूं ही चलता रहता है और चलने के बाद जो है एक दिन क्या होता है कि जो राहुल होता है वो अपनी सौतेली माँ से एक अजीबोगरीब डिमांड करता है संबंध बनाने की। मतलब अप्रत्यक्ष संबंध बनाते, मतलब पीछे से करने के लिए बोलता है। माँ जब इस बात के लिए इनकार करती तो कहता है कि देखो, अगर तुम जो है मेरे साथ ऐसे संबंध नहीं बनाओगी तो मैं बाबूजी सब कुछ बता दूंगा। और बिल्कुल वो मजबूर हो जाती है कि करे तो करे क्या। वो जो है अपने बेटे के साथ अब संबंध बनाने के लिए तैयार थी, मजबूरी में पीछे से। अब उस दिन जो है दोनों बीच में ऐसे संबंध बनते हैं कि जो सरिता होती है उसकी तबीयत खराब हो जाती है। जब तबीयत खराब होती है तो वो डॉक्टर को दिखाने के जाती है, लेकिन डॉक्टर से बताती नहीं है कि आखिरकार मेरे साथ क्या हुआ। वो बोलती है कि मुझे कुछ पीछे तकलीफ है, आप जो है कुछ दवा दे दीजिए। तो डॉक्टर होता है एक मलहम देता है लगाने के लिए, उस मलहम को लगाकर उसको आराम होता है। लेकिन ये सिलसिला वहीं पर नहीं रुकता है। अब राहुल लगातार जो है उसके साथ जो है गलत तरीके जो संबंध बनाया करता था, और उसके चलते जो है उसकी काफी तेजी से तबीयत खराब हो जाती है सरिता की। अब उसको अस्पताल में एडमिट करने की नौबत आती है। उसका जो हस्बैंड होता है अपनी पत्नी को अस्पताल ले जाता है, वहाँ पे एडमिट करता है। तब जाके मेडिकल उसको मालूम चलता है किसके साथ लगातार क्या हो रहा था। जब चेकअप होता है पूरी तरह से मालूम चलता है, तो उसको मालूम चलता है कि डॉक्टर बताते हैं कि आपकी पत्नी के साथ ऐसा हो रहा था, या आप कर रहे हैं, कोई और कर रहा होगा। अब जो राजेश होता है उसका शक बढ़ जाता है कि हो ना हो जो मेरा बेटा है वही सब कुछ कर रहा था। और इतनी तबीयत खराब होती है कि जो सरिता थी उसकी जो है पीछे वाले पार्ट से जो है ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है, और ब्लीडिंग लगातार जो हो रही थी, रुक नहीं रही थी। अब ये जो केस होता है पुलिस केस हो जाता है कि आखिरकार कैसे हो सकता है। पुलिस को इन्वॉल्व किया जाता है, एक FIR रजिस्टर की जाती है, और मालूम चलता है कि राहुल और उसकी सौतेली माँ थी, वो दोनों साथ में जो है मर्जी से जो रिश्ते बना रही थी। दोनों के ऊपर कोई केस लगा नहीं था, लेकिन बाप को सब कुछ मालूम चल गया था, और बाप जो है अपने बेटे को घर से निकाल देता है कि तुम्हारा इस घर में कोई काम नहीं, दोबारा इस घर पे मत आना। लेकिन जो वाइफ थी उसकी कम उम्र की थी, उससे वो बेहद प्यार किया करता था, तो उसको अपने पास रख लेता है। उसको सोचता है कि वाइफ की कोई गलती नहीं है, हो सकता है लड़का जवान है, यही कोई पहल किया हो ऐसा कुछ करने के लिए। क्योंकि जो उसकी वाइफ थी पूरा फिर बाद में अपने पति के सामने पूरा इल्जाम जो है घर पर जाकर अपने बेटे को बता देती है कि इसने मुझे जबरदस्ती की थी, इसने मुझसे जो है बार बार जो है ये सब करने की जिद करता था, जबरदस्ती करता था, मैं मजबूर थी सब करने के लिए। मतलब रोना धोना स्टार्ट कर देती है। तो जो उसका पति होता है राजेश, उसके वो विश्वास कर लेता है, अपने बेटे को घर से निकाल देता है दोस्तों। तो उस घटना को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको जागरूक करना, सुरक्षित करना था, ना कि किसी को दिल को ठेस पहुंचाना मेरा उद्देश्य रहता है। इस घटना को सुनकर आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।